नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम सियासत में। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों की वजह से मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। चुनाव नहीं लड़ने का लेटर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को सौंपा गया। अब पार्टी ने नए कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी। नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। अभिषेक ने प्रदेश अध्यक्ष को सौंपे लेटर में लिखा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बनाया, उसके लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देता रहूंगा। बताया जा रहा है कि अभिषेक ने नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ गलत जानकारी दी थी, जैसे उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता था। अभिषेक ने गुरुवार को नामांकन किया था। नॉमिनेशन करने के बाद अभिषेक ने कहा कि पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है। नामांकन सभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा एनडीए के सभी सीनियर नेता शामिल थे। क्या कुछ है पूरा मामला, आज सियासत में इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान अभिषेक बंटी ने क्या कुछ कहा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो जनसुराज के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और हम लोगों ने कहा था कि प्रशांत किशोर जी के चुनाव लड़ने से बिहार की राजनीति एक नई दिशा में जाएगी। आज उसकी परिणति सामने है। जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी के एनडीए समर्थित उम्मीदवार ने अपने नामांकन को वापस लिए जाने की घोषणा औपचारिक रूप से मीडिया में कर दी है। ये कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता का विशेष रूप से आभार है। बांकीपुर उपचुनाव में दिलचस्प जो तस्वीर है अब तो खुल गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दी अभिषेक बंटी की। कार्यकर्ता निराश हो गए हैं। मैं जानता था रेखा गुप्ता जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं, इनकी मजबूत पकड़ ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नींव हिला करके रख दी। सारा वैश्य परिवार एक मंच पर आ गया, सारे अल्पसंख्यक एक मंच पर आ गए, सारे दलित एक मंच पर आ गए। अब बचा कहां? प्रगतिशील समाज के लोग सब इधर आ गए, तो बचा कहां? आप कार्यकर्ता को बलि चढ़ा कर करके एक आयाती को टिकट देना चाहते हैं ना। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं और सीधा चलते हैं चर्चा की तरफ। दीपक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जनसुराज पार्टी के। शशि रंजन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और साथ ही मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं पटना से। सबसे पहला सवाल शशि रंजन जी आपसे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपका उम्मीदवार पीछे हट गया और कहने लगे कि नहीं नहीं कुछ पारिवारिक दिक्कतें हैं, इसकी वजह से चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या हुआ ऐसा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो उम्मीदवार थे उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि हमारे कुछ पारिवारिक कारण हैं, उन कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। उन्होंने आभार भी व्यक्त किया केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व पर। इसलिए ये विषय है कि भाई व्यक्तिगत उनका कोई कारण होगा, व्यक्तिगत और पारिवारिक कोई कारण होगा,
इन कारणों से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को त्याग किया है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है वो भी एक साधारण हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी की क्वालिटी है कि वो मंडल के अध्यक्ष को भी विधानसभा के प्रत्याशी बनाना। मुकेश जी, क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है बीजेपी के भीतर? क्योंकि अचानक से नॉमिनेशन होना, फिर उसके बाद अचानक से नाम पीछे वापस कर लेना और कहना कि पारिवारिक दिक्कतें हैं, कुछ तो गड़बड़ है क्या? बीजेपी के प्रवक्ता अभी साथ में है। वजह क्या है कि ये मुझे लगता है कि बीजेपी के इतिहास में ये पहली दफा है कि जब किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाई है बीजेपी, और बीजेपी के उम्मीदवार बनाने के बाद वो जो है वो स्वतः अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले। ये बात जान लीजिए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा बिल्कुल। कि किसी भी दल के किसी भी नेता को टिकट दे और वो टिकट लेने के लिए लोग मारामारी करता है। और यहाँ पर टिकट जो है जब दिया गया और इन्हें बजाबता, आपने देखा होगा कि कल सम्राट चौधरी के द्वारा इन्हें माला पहनाया गया था, जीत का माला पहना दिया गया था। कल जो है जब नामांकन सभा की जा रही थी तो नामांकन होगा कि अभिषेक कुमार बंटी को उन्होंने बजाबता से माला पहनाया और तमाम जितने भी लोग थे वहां पे उनसे ये पूछा गया कि आप लोगों की ये आशीर्वाद इनके ऊपर है या नहीं। सभी लोगों ने कहा कि हमारी आशीर्वाद है, मैं इन्हें जिताऊंगा। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ कि आपने सीधा सीधा जो है एक जो व्यक्ति को वहां से अपनी वो स्वेच्छा से ये कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन उसके चेहरे पे का जो भाव आप देखते हैं तो चेहरे के भाव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव जरूर था। और यही वजह था कि आनंद फानन में जो है एक मंडल अध्यक्ष को, यूं कहें एक बूथ अध्यक्ष को जो है वो बीजेपी ने टिकट दिया है। और ये बीजेपी को भी, ये जो अंदर के कई लोग हैं जो एक बड़े नेता है वो भी इस बात को पूछ रहे हैं कि अरे भैया ये चूंकि लड़का कौन है, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर में नीरज कुमार सिन्हा है कौन। दीपक जी, जी रास्ता नमस्कार। आसान हो गया क्या आपके लिए या और टफ हो गया है? देखिए, आज का जो घटनाक्रम है ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी घबराहट है। और श्री प्रशांत किशोर जी के इस उपचुनाव में आने से, जहां बांकीपुर उपचुनाव सारे देश में और बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, और बिहार में जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें उनके चुनाव में सिर्फ उतरने से इतनी बड़ी घबराहट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और जो प्रत्याशी मिल रहे हैं वो एक दिन में ही जब वो जाते हैं क्षेत्र में तो वहां बस उसके बाद वो मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं। अब वो इन्होंने एक नए वो उम्मीदवार का ऐलान किया है, पता नहीं वो भी क्षेत्र में जाए या ना जाए। तो ये घबराहट इसलिए हो रही है कि जब प्रशांत किशोर जी बांकीपुर उपचुनाव में पदयात्रा कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का अपार स्नेह और अपार जन समर्थन मिल रहा है। एक मुश्त वोट के लिए सारी जनता ने कमर कस ली है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को और भाजपा की सरकार को बुरी तरह शिकस्त देनी है बांकीपुर में, और श्री प्रशांत किशोर जी को चुन के उनको विधानसभा पहुंचाना है। और बिहार की जनता के ऊपर जो वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा हर तरह से वसूली गैंग की तरह जुर्म किया जा रहा है, उस पे लगाम लगाने का काम करेंगे श्री प्रशांत किशोर जी। और 30 तारीख को बांकीपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देके वो अपना विधायक बनाएगी और उनको विधानसभा में भेजेगी। ये भाजपा की घबराहट दिख रही है जिसमें उसके उम्मीदवार चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं और मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है शशि जी, एक सवाल अभी तक, मतलब एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि एक नेता जिसको ऐसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला जहां से बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जाए, जो उसका गढ़ है, चुनाव के परिणाम क्या होंगे वो बाकी आगे की बात है, लेकिन बीजेपी का गढ़, वहां से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, पूरी बीजेपी की फौज मिल रही है चुनाव जिताने के लिए, और वो व्यक्ति अचानक से सामने आता है और कहता है कि नहीं कुछ दिक्कतें हैं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बात पच नहीं रही है। पारिवारिक दिक्कतें होने के बाद भी अगर वो ये कहे कि पारिवारिक दिक्कतें और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, तब भी बात नहीं पच रही है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी अपने एक उम्मीदवार के पारिवारिक दिक्कतों को नहीं सुलझा पा रही है। देखिए, कभी कभी होता है
किसी घर में, किसी परिवार में कोई विषय होगा। अब उन्हीं विषयों के कारण हमारे प्रत्याशी महोदय ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने पार्टी के प्रति बजाबता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पार्टी को विश्वास में दिया, और विश्वास में लेकर उन्होंने नामांकन के पहले, अभी नामांकन का समय भी है, अब नहीं, उसके देखिए, पहले उन्होंने शशि रंजन जी फिर वही प्रेस सवाल करके छूट गया है कि अपने मतलब नामांकन ऐसी वापसी क्या का पारिवारिक वजह घोषणा रही किया। जिसकी वजह से सीट छोड़ दी, चुनाव लड़ने का मौका छोड़ दिया? अब हर एक नेता का सपना देखिए, होता है कोई- चुनाव लड़ना। देखिए, कोई वजह होता है, कोई होगा, जनसुराज कोई बड़ी पार्टी वजह और होगा। प्रशांत वही तो मैं भी किशोर जानना के चाह रहा हूं, नाम वही की जनता भी घबराहट। जानना रुकिए। चाह रही होगी, बांकीपुर की जनता भी यही पूछ रही है कि क्या है वजह वो। देखिए, जो ये प्रशांत किशोर जी के पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी हैं, उनको लड़ने के लिए पार्टी ने एक बूथ अध्यक्ष को दिया है, और वो बूथ अध्यक्ष इतना बुरी तरह से पराजित करेगा, इनका जमानत नहीं बचने वाला है। मैं आज डिबेट में फिर कह रहा हूं आपको, नहीं नहीं, इनकी उस मुद्दे में जमानत नहीं नहीं जाते, है। देखिए वो तो मैंने बात ही छोड़ दी ना, पार्टी के इसीलिए प्रत्याशी मैं तो मैदान जो छोड़ बात के मैं भाग करना चाहता गए। हूं आज जो विषय है उस पर बताइए ना, टेंशन में भारतीय कौन सी जनता बात? पार्टी नहीं का शशि जी, कार्यकर्ता ना टेंशन घंटे में में रहता है। विषय से मत भारतीय जनता भटकिए। मुस्कुरा रहे हैं। शशि जी, और मैदान दीपक जी छोड़ के शशि टेंशन भाग में बोल जी, रहे शशि हैं। जी, शशि दीपक जी, जी, शशि जी, प्रशांत किशोर जी शशि और जी, राष्ट्रीय जनता दल शशि दोनों जी, की और जमानत नहीं भारतीय बचने जनता शशि जा रही जी, है। पार्टी की सरकार शशि जी, जिसे मुद्दे से मैं किसी विधायक दावे वजह के से बना साथ रही थी कह वो सकता मैदान हूं छोड़ कि के आपकी भाग गए जमानत हैं। नहीं दीपक जी, बचने प्लीज। वाली है। क्या दीपक जी, वजूद है शशि जी? जी, बिहार में शशि एक जी, सीट जीते हैं क्या? शशि जी, जमानत जवाब नहीं बची मिल है रहा है तो बिहार इधर में उधर की आपको बात कहीं? करेंगे क्या? जवाब नहीं मिलेगा इधर जमानत उधर की बची बात है करने दीपक जी लगेंगे। आपकी पार्टी की। तो आप और बताइए ना, प्रशांत क्यों किशोर जी क्यों जब आपके 30 तारीख को एक तरफ आप कह चुनाव रहे दीपक जी जीतकर प्लीज, विधानसभा दीपक में जी, पहुंचेंगे तो दीपक भारतीय जी, जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दीपक भी जी, दीपक जी, एक एक करके विधानसभा बात छोड़ के करेंगे ना? भाग जाएंगे। दीपक जी, एक एक करके बात करेंगे ना? अगर इतने ही मजबूत आपके कैंडिडेट हैं शशि जी, तो प्रशांत किशोर को जो एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता हरा सकता है, फिर आपके नेता क्यों छोड़कर भाग गए? देखिए, कोई पारिवारिक विषय हो सकता है। आप क्या आपकी उस पार्टी पारिवारिक- ने उनसे पारिवारिक भाई, कारण नहीं सामने पूछा वाला होगा? जो कार- वो आए, देख वो लिया आए, जाए, उन्होंने सुन कहा लिया कि मैं जाए, चुनाव राणा नहीं जी। लड़ रहा, और आपकी पार्टी ने कह दिया कि ठीक है, ओके डन। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, देखिए, कारण तो पूछा गया सुन होगा। लीजिए, मैं पहले मेरी बात को सुन लिया जाए। हाँ, पहले सुन लीजिए आप। किसी कोई बात आई होगी, परिवार के अंदर कोई मामला होगा, उन्हीं विषय के कारण प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बजाबता पार्टी कार्यालय आए, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरा कुछ पारिवारिक मामला है, उन्हीं कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और पार्टी ने भी फैसला लिया कि हम एक साधारण कार्यकर्ता, बूथ लेवल से लेकर प्रखंड अध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, उस ठीक है। कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। ठीक है, और ठीक है, उन क्योंकि लोग बड़ा भारतीय मुश्किल है जनता शशि जी, पार्टी इसका ने जवाब नीरज मिलना सिन्हा बड़ा को- मुश्किल है। खैर, इसका नहीं, जवाब मुकेश जी मैं देंगे। बता रहा मुकेश हूं जी, आपको। देखिए, मुकेश जी, जवाब बच नहीं है देने क्या की बात बात नहीं है। आपको? किसी घर में परिवार मैं वही मामला आ जानना चाह सकता रहा हूं, है। मैं वही जानना चाह रहा हूं ना, रुकिए वो ना। विषय नहीं है। शशि प्रशांत जी, किशोर विषय के वही हमारे है, लिए कोई चीज आज नहीं का है, विषय जिसको वही बिहार है, की आज का विषय जनता शशि ने जी वही रिजेक्ट है, करने इसीलिए का उस पर काम सवाल किया। कर रहा हूं मैं। मुकेश जी, क्या? मुकेश जी, शशि जी, हाँ, दीपक राणा जी जी, आऊंगा आपके पास, आपके राणा पास जी, आऊंगा। मुकेश जी, जी, पच पा रही है कि बात आपको जो शशि जी बता रहे हैं? राणा जी, शशि जी से एक सवाल ये जरूर कीजिए कि आखिर क्या पार्टी के अंदर जो अंतर कलह है वो अब खुलकर के सामने आने लगी है? क्या ये आखिर में ये समझा जाए कि ये नवीन के बहुत करीबी थे ये, और इन्होंने ही उनको नॉमिनेट किया था, और उसके बाद इनको पार्टी का टिकट दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि, और आपने देखा होगा कि कल संजय सरावगी ने ये लगातार अभिषेक का नाम भूल करके आशीष सिन्हा लगातार कह रहे थे, और आशीष सिन्हा जो है, और वो ये जो अरुण सिन्हा के बेटे हैं, वो उसको चाह रहे थे टिकट। लेकिन क्या लग रहा है कि पार्टी के अंदर जो है अंतरकलह अब जो है तो धीरे धीरे खुलकर के सामने आने लगा है? शशि जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई अंतरकलह नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर नेता तक एकजुट। हम कहीं भी आपस में कोई विवाद नहीं है पार्टी के अंदर में। आप यही तो चुनाव सबसे का बड़ा इंतजार सवाल है कीजिए, शशि वोटिंग के जी, दिन। यही सवाल तो सबसे बड़ा है कि पार्टी के भीतर कोई विवाद नहीं है, और फिर भी पार्टी के लोग अपने उम्मीदवार से नहीं पूछ पा रहे हैं कि भैया ऐसी क्या दिक्कत है कि आप चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। पारिवारिक समस्या को मिलकर देखिए, सोल्व करते हैं। अब हमारी क्या- इतनी बड़ी पार्टी है, देश अब के बड़े क्या- बड़े मुद्दे जिसने सुलझा दिए, अपने कैंडिडेट का एक मामला पारिवारिक नहीं सुलझा पा रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं शशि जी? कोई विषय होगा, पारिवारिक समस्या होगी,
और उन्होंने बजाप्ता प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र लिख कर दिया है, बताया है उन्होंने, बंटी जी ने। आप कवर कर लीजिए कहीं तो शशि जी, कुछ लेकिन बात विषय नहीं होगा। उतर रही है अब गले। उस विषय को हम मीडिया में नहीं बता पाएंगे ना। वही तो हमारा हम भी घर कह का रहे हैं ना कि मामला गले के हो नीचे तो ये बात उसको उतर थोड़े ही नहीं आपको पा मीडिया रही में है बताने का कि काम जिस करेंगे। बीजेपी ने दावा किया कि देश के बड़े बड़े मुद्दों को सुलझा दिया है, अपने एक छोटे से नेता, एक उम्मीदवार के पारिवारिक कलह को या परेशानी को या दिक्कतों को नहीं सुलझा पा रही है। बस सवाल इतना सा है। दीपक जी हमारे भाई साहब ब्यूरो चीफ मुकेश जी ने बहुत सही सवाल उठाया है कि ये बंटी जी का नामांकन वापस लेना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह का तो नतीजा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रशांत किशोर जी के मैदान में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो मैदान में नहीं उतरना चाहते। यही कारण है कि ये कार्यकर्ताओं के नाम का ढोंग रचने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी भ्रम जाल फैला के जनता को भ्रम में रखती है, उसी तरह ये अभिषेक बंटी जी पारिवारिक कलह का मामला उठा के बांकीपुर के उपचुनाव में जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश जी ने सही सवाल उठाया है। ये अभिषेक बंटी जी, जहां तक मुझे कुछ तो एक बात तो बताइए ना, जानकारी मिली है। दीपक जी एक बात बताइए ना, बीजेपी के अंतर्कलह की बात आप कह रहे हैं, पार्टी के नेता तो आपके भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, फिर भी आप बांकीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी के नेता छोड़ के नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, चुनाव का समय है, लोग आ रहे हैं और भाजपा बांकीपुर में हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जनसुराज में आ रहे हैं और जनसुराज को समर्थन कर रहे हैं। बाकी अन्य पार्टियों के भी हजारों लाखों लोग अंतर्कलह का फायदा जनसुराज को जनसुराज ले समर्थन कर जाएगी रहे क्या? हैं। बीजेपी की अंतर्कलह का फायदा जनसुराज ले जाएगी क्या? जनसुराज पार्टी को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनबल का समर्थन मिल रहा है और हमें भारतीय जनता पार्टी और अन्य विधानसभा पार्टियों चुनाव की में तरफ भी मिल देखने रहा की था जरूरत दीपक नहीं। जी, वो तो दीपक विधानसभा जी, चुनाव में भी दीपक जी, मिल एक रहा सवाल है। है आपसे। जरूर जरूर दीपक जी, भारतीय बिल्कुल जनता मुकेश जी कुछ पार्टी। पूछना चाह रहे हैं आपसे। दीपक जी, मुकेश जी कुछ दीपक जी, पूछना चाह रहे हैं। दीपक जी। जी एक सवाल है आपसे कि जी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत जी आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े, ये पहली दफा वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए और उन्होंने 0 पे बोल्ड आउट हो गया। आप इस बात को समझिए और ये जो दावेदारी है, इस दावेदारी में कितना दम होगा दीपक जी, ये बताइए आप। अब मैं आपको क्रमवार बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव में आई थी और हमने सारे मुद्दे लेके जनता के बीच गए थे। जनता को मैंने मुद्दे बताए, जनता ने बोला हाँ आपके मुद्दे सही हैं, लेकिन जनता हमारे ऊपर विश्वास पूरी तरीके से नहीं कर पाई या हमारे मुद्दे को अभी उन्होंने समर्थन नहीं दिया। उन्होंने हमें समर्थन दिया कि आप हमारे साथ रहिए, हमारे मुद्दे को। दीपक जी बांकीपुर सीट पर कैसे विश्वास करेगी, तो बताइए किस बातों को लेकर के आपके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में जाएंगे? बांकीपुर सीट पर हमारे जनसुराज के प्रणेता और सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी बांकीपुर की जनता की मांग पर जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ने आए और खड़े हुए। क्योंकि पिछले 3 महीने से जब हम लोग बांकीपुर में घर घर जाके जनसंपर्क कर रहे थे तो बांकीपुर की जनता ने मांग की कि आपके यदि जनसुराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ने आते हैं, उम्मीदवारी की घोषणा करते हैं, तो हम लोग सब मिल के उनको वोट देंगे, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, अन्य दलों के कार्यकर्ता और सारे आम मतदाता थे। और श्री प्रशांत किशोर जी सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर की जनता की मांग पर बांकीपुर से उपचुनाव लड़ रहे हैं। दीपक जी ठीक है, भारतीय जनता मतलब पार्टी पूरे 243 सीट में से से दीपक जी 243 सीट में से कहीं मांग नहीं हो रही थी, बांकीपुर में अब उपचुनाव में मांग होने लगी है प्रशांत किशोर। ठीक है, आपको नहीं ठीक है, बात बताना खत्म हो गई। शशि जी, नहीं, मैं शशि एक बार दीजिएगा ना जवाब, एक मिनट और दीजिए, दीजिएगा जवाब। दीपक जी जवाब दीजिएगा शशि जी से। शशि जी देखिए, अभी वो दावा कर रहे हैं दीपक जी कि आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो आकर समर्थन दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभिषेक बंटी भी समर्थन के लिए पीछे हट गए हो? सुनिए, आपने सही कहा है। जनसुराज, पहले सुनिए दीपक जी, हाँ बोलिए ना, बोलिए। जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में जमानत जब्ती का सर्टिफिकेट लिया है। बाकी बचे हुए थे प्रशांत किशोर जी, अब इनको भी सर्टिफिकेट जमानत जब्ती का लेना जरूरी है। बांकीपुर की जनता इनको पूरी तरह से जमानत जब्ती का सर्टिफिकेट देगा। और मैं बताना चाहता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बांकीपुर की जनता पूरी तरह से एकजुट है
और वो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता जो बूथ का अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, उसके माध्यम से ये राष्ट्रीय जनता दल और ये जन सुराज का जमानत जब्त कराने का काम करेगा। एक इन्हीं का सर्टिफिकेट जमानत जब्ती का नहीं मिला था जन सुराज में, अब ये भी प्राप्त कर लें। ठीक है शशि जी, ठीक है, ठीक है। मुकेश जी, लास्ट कमेंट। मुकेश जी जी हाँ, लास्ट कमेंट पूरे मामले पर। नहीं, हम ये पूछ रहे थे दीपक जी से, जब ये कह रहे थे कि 243 सीटों पर उन्होंने चुनाव ये फाइट किया था, उसके बाद जो है सो, लेकिन ये सवाल है कि 14 करोड़ की जो आबादी है उस आबादी में आपने एक सीट भी नहीं लिया, लेकिन 3 लाख की जो आबादी है, जो ये बांकीपुर विधानसभा ये का जो जनसंख्या है, जो ये उसके मतदाता है वो 3 लाख है। 3 लाख में आप कैसे इतने बड़े दावा कर सकते हैं दीपक जी? मेरा सवाल ये था। दीपक जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी आप बांकीपुर उपचुनाव को कवर कर रहे होंगे, महुआ खबर अच्छे तरीके से पूरे क्षेत्र को कवर कर रही है, और जहां जहां भी हमारे नेताजी की सभाएं हो रही हैं और जा रहे हैं, हर जगह जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जहां भी जा रहे हैं वहां की भीड़ और वहां के लोगों से आप बात करते होंगे तो सब लोग जन सुराज पार्टी और श्री प्रशांत किशोर जी को ही अपना मत देने का सहमति जता रहे हैं। और जहां तक सवाल है, आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, और बाकी जो नए आ रहे हैं बड़े नेता तो चुनाव लड़ने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे हैं। जो छोटे नेता हैं उनको जबरदस्ती चुनाव लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी कितने दिन श्री प्रशांत किशोर जी के सामने टिकेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। जहां तक सवाल है श्री प्रशांत किशोर जी का, तो आप देखेंगे उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में है, और बांकीपुर के उपचुनाव में सारी जनता अक्रॉस द लाइन ऑफ द पार्टी, सारी जनता उनको स्वीकार कर रही है, अपने मत की सहमति दे रही है। ठीक है, सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। दीपक जी आपका भी शुक्रिया, शशि जी आपका भी शुक्रिया, मुकेश जी आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन सवाल यही कि आखिर बीजेपी के कैंडिडेट को ऐसी कौन सी पारिवारिक दिक्कत रही कि जिसके चलते तुरंत उन्होंने अपना नाम पीछे खींच लिया। उससे बड़ा सवाल यह कि आखिर जो बीजेपी पूरे देश के बड़े बड़े मुद्दों को सुलझा गई, वो अपने एक उम्मीदवार का एक पारिवारिक समस्या को नहीं सुलझा पाई क्या? सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।